दोस्तों, मैं गृह शंकर पांडे और अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी किडनी में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आप लोगों को डॉक्टर ने बोला होगा या माइंड में एक क्वेश्चन आता है, किडनी बायोप्सी। किडनी बायोप्सी क्या होता है? क्यों करवाया जाता है टेस्ट? और ये डॉक्टर क्यों इस टेस्ट को रिकमेंड करते हैं करवाने के लिए? तो दोस्तों आज हम जो इस टॉपिक को हमने जो लिया है, तो आज इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करेंगे कि किडनी बायोप्सी क्यों होता है और किडनी बायोप्सी ऐसे में होता क्या है जो इस टेस्ट को डॉक्टर करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज दोस्तों इस वीडियो की, समय ना गवाते हुए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, जितने से ज़्यादा वो शेयर कर देना। तो दोस्तों किडनी बायोप्सी होती क्या है? किडनी बायोप्सी एक प्रकार का जो परीक्षण होता है जिसमें किडनी के ऊतकों का एक टुकड़ा, सिर्फ एक टुकड़ा क्या होता है, डॉक्टर उसको निकाल लेता है, फिर उसे सूक्ष्मदर्शी जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोप के माध्यम से पढ़ा जाता है या उसे रीड किया जाता है, देखा जाता है, जिसके बाद आपकी किडनी की समस्या की और गंभीरता को पहचान कर विशेषज्ञ जो होंगे, जो उस टुकड़े को लेंगे, जो टेस्ट करेंगे, वो उसको लेने के बाद आपकी बीमारी के इलाज के निश्चित करता है। इसके अलावा किडनी प्रत्यारोपण के बाद ये देखने का भी कार्य किया जाता है किडनी सही काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो इसीलिए किडनी बायोप्सी का टेस्ट या किडनी बायोप्सी को रीनल बायोप्सी भी कहा जाता है, ये टेस्ट करवाया जाता है दोस्तों। अब क्यों होती है बायोप्सी टेस्ट? इसके क्या लक्षण है, क्या पता कैसे चलता है? जब हमारे डॉक्टर या नेफ्रोलॉजिस्ट हमको लगता है कि हमारी किडनी में कोई क्षति या पेशाब करने में प्रोटीन ज़्यादा आ रहा है या बार बार कुछ प्रॉब्लम हो रही है या किडनी में कुछ कुछ भी सही नहीं चल रहा है, जैसे बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये किडनी बायोप्सी का टेस्ट किया जाता है। जिसमें टेस्ट करने के लिए क्या होता है, एक छोटा सा किडनी बायोप्सी टेस्ट कराने के लिए क्या होता है, किडनी बायोप्सी के दौरान क्षतिग्रस्त किडनी का माइक्रोस्कोप से जांच की जाती है, उत्तक एक टुकड़ा उसमें से लिया जाता है और फिर उसे निकालने के बाद विशेषज्ञ आगे की रूपरेखा या उसको चेक करते हैं कि आखिर दिक्कत क्या है इसमें, जो हमने लिखा है। कब करवाया जाता है, कैसे करवाया जाता है? उससे पहले क्या होता है कि एक अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है। अल्ट्रासाउंड करवाया जाएगा और ब्लड की टेस्ट की जाएगी, आपका यूरिन टेस्ट किया जाएगा। लेकिन यदि इसमें भी किडनी से संबंधित कोई समझ में नहीं आ रहा कि इसमें तो कोई समस्या है नहीं, ना आपके यूरिन में ना आपके रिपोर्ट में, सब कुछ ओके है, फिर भी आपको प्रॉब्लम बार बार क्यों आ रही है, उस कंडीशन में ही किडनी बायोप्सी करवाते हैं। कुछ ऐसी बीमारियों में मामला जैसे होता है किडनी प्रत्यारोपण हुआ है, ट्रांसप्लांट हुआ है, जिसके बाद किडनी की जो कार्य करने की क्षमता होती है, फिल्टर करने की क्षमता होती है, वो कम हो जाती है या वो उस प्रकार से कार्य नहीं कर पा रही जिस प्रकार से उसको कार्य करना चाहिए था। तो उस कंडीशन में भी दोस्तों ये किडनी बायोप्सी का टेस्ट करवाया जाता है। तो छोटे छोटे से लक्षण है जो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, जैसे कि पेशाब में खून आना, पेशाब में प्रोटीन आना, और जैसे कि आपका जैसे ब्लड टेस्ट हुआ है या इन सब की टेस्ट हो गया लेकिन ये रिपोर्ट असामान्य है, इनकी कुछ रिपोर्ट सही नहीं आ रही, तो उस कंडीशन में भी ये करवाया जाता है। जैसे कई कई अल्पकालीन या दीर्घकालीन या छोटे मोटे समय से या लंबे समय से किडनी के रोग जानने के लिए, जैसे किडनी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस कंडीशन में भी ये टेस्ट करवाया जाता है। और एक चीज और है जो इसमें ग्लोमेरुलर का रोग, एक इसका पता लगाने के लिए भी ये टेस्ट करवाया जाता है। और किडनी में जैसे किसी किसी को क्या होता है, ट्यूमर की प्रॉब्लम आती है, तो ट्यूमर की भी जांच करने के लिए भी ये टेस्ट करवाया जाता है। और अगर आपकी किडनी में जैसे कि बार बार प्रॉब्लम आ रही है, आपको उल्टी हो रही है बार बार या दस्त लग रहे हैं बार बार, तो उस कंडीशन में भी ये टेस्ट करवाया जाता है। इसके साथ ही किडनी की इलाज की गति और सुधार देखने के लिए कि किडनी का जो हमने टेस्ट किया है उसका इलाज सही से चल रहा है या उसकी जो इलाज करने के बाद जो उसको कार्य करने की क्षमता थी, वो जो उसकी क्षमता वो सही हुई है कि नहीं हुई, उस कंडीशन में भी टेस्ट करवा के पता लगाया जाता है। जैसे कि हमारी दवाई हम जो खाते हैं उसका एक टेस्ट कराया जाता है टैक लेवल का, उससे क्या होता है कि दवाई की मात्रा हमारे शरीर में कितना काम कर रही है कि नहीं कर रही, तो उस कंडीशन में वाला टेस्ट करवाया जाता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, किडनी काम क्यों नहीं कर रही, क्या कारण हो सकता है, उस कंडीशन में बायोप्सी टेस्ट कराया जाता है। और एक चीज और, एक क्वेश्चन मेरे पास एक लड़के ने पूछा, अजय टेस्ट सर्जरी होता कैसे है? और एक ने पूछा था भाई होता कैसे कैसे होता है, थोड़ा इसके बारे में भी हमें संक्षेप में बता दीजिए। तो दोस्तों चलो आप इसके बारे में पता लगाते हैं क्या होता है, क्योंकि मैं तो हमेशा अपनी वीडियो में बताता हूँ मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं भी किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ। 14 जनवरी 2019 को मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। डॉक्टर सुनील प्रकाश सर जी ने मुझे जीवन दान दिया था। तो हमेशा मैं उनके संपर्क में रहता हूँ, व्हाट्सएप से हमेशा उनसे कुछ ना कुछ सलाह लेता रहता हूँ। तो दोस्तों जानकारी जो मुझे मिलती है अपने डॉक्टर से और भी डॉक्टर से और भी किडनी पेशेंट हैं, ट्रांसप्लांट पेशेंट है, सबसे मैं हमेशा संपर्क करता रहता हूँ, बातचीत करता रहता हूँ, क्योंकि दोस्तों बात करने से बात बनती है। तो इसीलिए आपस में आप एक दूसरे से बात करते रहिए, संपर्क करते रहिए, हंसी मजाक करते रहिए। डॉक्टर सुनील प्रकाश भी कहते हैं कि खुश रहना बहुत जरूरी है।
टेंशन तो आती है और जाती रहेगी। जीवन में मस्त रहो, एकदम व्यस्त रहो, खुश रहो, तो आधी बीमारी तो दोस्तों उससे खत्म हो जाती है। अभी मुझे यूरिन में प्रॉब्लम हो रही थी कुछ दिनों से, तो मेरा भी एक टेस्ट हुआ है, आज सुबह मैं टेस्ट करवा के आया हूँ अपना यूरिन कल्चर का। और उसकी 3-4 बाद रिपोर्ट आएगी। माइंड में तो टेंशन हो रही है, लेकिन टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं है, मुझे पता है रिपोर्ट अच्छी आएगी, जो होना था हो चुका है। तो दोस्तों चलो आगे की बात बताते हैं यार, मैं कहाँ अपने बारे में बताने लग जाता हूँ, मेरी आदत है थोड़ी। तो दोस्तों मैं बता रहा था कि ये किडनी बायोप्सी जो होता है कैसे होता है। किडनी बायोप्सी जो टेस्ट होता है या किसी किडनी क्लिनिक में कराया जाता है, उसके लिए आपको एक रात के लिए अस्पताल में एडमिट होना है, वन डे एक नाइट आपको अस्पताल में रुकना पड़ जाएगा। और किडनी बायोप्सी टेस्ट के लिए स्थानीय मतलब लोकल एंथेनीसिया जिसे कहते हैं बेहोशी भी दिया जा सकता है, किसी किसी केस में बेहोश भी कर देते हैं, जिसकी प्रक्रिया के दौरान आपको दर्द ना हो या कोई पेन ना हो। जब ये टेस्ट होता है तो आपको बेहोश कर दिया जाता है, जैसे ट्रांसप्लांट के टाइम पे बेहोश कर दिया जाता था, आपको दर्द ना हो उसलिए कहते हैं। उसके बाद आपको उल्टा लिटा दिया जाएगा, उल्टा लिटा दिया जाएगा और पसलियों और पीठ की तरफ से प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। किडनी बायोप्सी दो प्रकार से किए जाते हैं। अब इसके दो प्रकार हैं, इसके बारे में भी समझ लेते हैं आखिर कौन कौन से ये प्रकार हैं इसके और ये कैसे कैसे होते हैं। जो पहला इसका है प्रीक्यूटिनियस बायोप्सी, इसमें अल्ट्रासाउंड की मदद से एक सुई को किडनी के अंदर डाल दिया जाता है और ऊतकों को एक टुकड़ा निकाल लिया जाता है, उसमें से एक पीस निकाल लिया जाता है ऊतकों में से। और एक होती है खुली बायोप्सी, ओपन बायोप्सी। ओपन बायोप्सी में क्या होता है, जैसे नाम से पता, ओपन ओपन सब कुछ खुला। इस प्रक्रिया में क्या होता है, ऊतकों को टुकड़ों को सर्जरी के माध्यम से निकाला जाता है, फिर एक टुकड़े को पैथोलॉजिस्ट के पास भेज दिया जाता है टेस्ट के लिए, और जहां पर वो माइक्रोस्कोप के माध्यम से इसकी जांच करके किडनी की सटीक समस्या का पता लगाता है कि किडनी में आखिर प्रॉब्लम है क्या। उसकी एकदम सटीक मतलब एक्यूरेट बता देगा क्या इसमें है। लगभग सभी मामलों में यही वाला ही टेस्ट कराया जाता है, ओपन जो ओपन बायोप्सी होती है, अधिकतर आजकल ओपन बायोप्सी है, क्योंकि ओपन बायोप्सी बहुत ही कम परिस्थितियों में ही की जाती है, मतलब कम परिस्थिति मतलब कंडीशन गड़बड़ हो तो जब भी की जाती है, कम स्थिति होती है, बाकी तो कर ही लेते हैं अपने नॉर्मली। अब एक चीज और मेरे से पूछा था कि सर इसकी जो टेस्ट हम करवाने जा रहे हैं इसमें कोई क्या तैयारी करनी चाहिए। तैयारी आई मीन मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे हमारे कुछ टेस्ट होते हैं कि जैसे टेक लेवल का मैं उदाहरण देता हूँ कि दवाई खाने से पहले 15 मिनट पहले क्या था, 8:45 पे क्या था, जिसकी जो दवाई होगी उससे 15 मिनट पहले होता है। अब इस टेस्ट में क्या भैया सावधानी बरतनी है, क्या तैयार रहता है, आपको क्या तैयारी रखनी है, अब इसके बारे में बता देते हैं। इसके भी कुछ दिशा निर्देश हैं जो बताए गए हैं, वो मैं आपको तक शेयर कर सकता हूँ जो मुझे मिले हैं। बायोप्सी करने से एक हफ्ते पहले आपको एस्पिरिन, इम्प्रोफिविन, नोपिन, एंडोजिल, न्यूप्रिन दवा को लेने से, दवा जो लेते थे ना उसकी रोक लगा दी जाती है, भैया ये दवाई नहीं खानी है। हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप की जांच की जाती है, इन सब की जांच की जाएगी आपकी। सुनिश्चित जब फिर देखा जाता है कि मरीज का जो टेस्ट हुआ है उसके बाद उसकी जो ब्लीडिंग की प्रवृत्ति तो नहीं है, कभी उसको ब्लीडिंग तो ज्यादा नहीं आती, ये सब चीज चेक किया जाता है। बायोप्सी से पहले कोई संक्रमण तो नहीं है, इसे जानने के लिए आपके जो यूरिन की टेस्ट की जांच की जाएगी। इसके अलावा एक चीज और है जो मेरे पास नोट है, इसके अलावा 8 घंटे पहले कुछ ना खाने पीने का निर्देश दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, 8 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना है, ये भी आप ध्यान रखना। साथ में अगर आप गर्भवती हैं तो बायोप्सी से पहले आपको डॉक्टर को बताना होगा कि हम प्रेग्नेंट हैं। अब यहां तक तो मैंने आपको बता दिया कैसे क्या क्या होता है। अब जो इसकी बायोप्सी होती है कैसे की जाती है, ये भी मैंने बता दिया आपको कि इसमें स्थिति में लेटने को क्या जाता है और पेट के बल सोना पड़ता है, और ज्यादातर लोग पीठ के बल ही लेट कर लिया जाता है, बहुत लोगों का पीठ के बल ही लेट कर देते हैं। अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन के माध्यम से जो विशेषज्ञ होते हैं किडनी की उस जगह को निश्चित करते हैं और उस जगह से एक टुकड़ा निकाल लेते हैं, और निश्चित करने के बाद उस जगह को साफ करके दर्द कमने वाली मतलब पेन किलर की दवाई लगाई जाती है, पेन किलर की दवाई दी जाती है। इसके बाद विशेषज्ञ उस जगह पर सुई सुई जाने लायक एक चीरा लगा देते हैं, चीरा कर देंगे जहां पे एक सुई छोटी सी चली जाती है, और उसे आपसे सांस रोकने को कहेंगे, आप कहेंगे आप भैया थोड़ी देर सांस रोक लीजिए, और सुई को किडनी में डालकर किडनी के उत्तक का टुकड़ा निकाल लेते हैं। ये प्रक्रिया कितनी बार होती है, 2 से 3 बार की जाती है। जो ये प्रक्रिया है ये 2 से 3 बार की जाएगी, सुई होगी जो आपकी 2 से 3 बार डाली जाएगी। इसमें भैया जोखिम भी होता है, जोखिम भी होता है उसके बारे में बता देते हैं।
वाजपेयी के बाद आपको बिस्तर पे 8 से 24 घंटे तक आराम करने के लिए कहा जाता है कि भैया 24 घंटे का आप बेड रेस्ट ले लो, उसके बाद आप चल सकते हैं। वाजपेयी की रिपोर्ट कब आती है? वाजपेयी की रिपोर्ट आती है 3 से 5 दिन, 3 to 5 डे का इनका जो प्रोसीजर होता है, उसके बाद वो आपकी रिपोर्ट आती है। और इसमें क्या रिस्क होता है, क्या होता है जोखिम, उसके बारे में प्रकाश डाल लेते हैं, उसके बारे में विचार कर लेते हैं, उसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। किडनी बायोप्सी के साथ जोखिम का बहुत 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 ही कम मामला देखने को मिलता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बीमारी बीमारी के बाद आप कोई भी असामान्यता महसूस करते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसे ये बात बताइए। आमतौर पे क्या होता है, दर्द होता है जो समय के साथ साथ कम हो जाता है। किडनी में इन्फेक्शन होता है, आम नहीं है लेकिन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन ये कोई आम बात नहीं है, हो सकता है। ब्लड जो होता है वो सबसे ब्लड रक्तस्राव सबसे महत्वपूर्ण जटिलता है। वो कैसे होता है कि 10% रक्तस्राव मूत्र के यूरिन के माध्यम से दिखाई देगा, अधिकतर मरीजों में अपने आप कम हो जाता है, 1 से 2% खून चढ़ाना पड़ता है। और उसके बाद देखा जाता है दोस्तों, 1000 में से एक व्यक्ति का जो रक्तस्राव की एंजियोग्राम की जरूरत पड़ती है, और बहुत ही कम मामलों में मरीज के जीवन को बचाने के लिए रक्तस्राव वाली किडनी के निकालने की जरूरत पड़ती है, बहुत ही कम। अब ये कहते हैं कि भैया कौन कराता है, कौन करता है किडनी बायोप्सी की रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कहाँ से आती है, ये कैसे आती है, चलो इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। जिसमें लगभग 3 से 7 दिन लिया जाता है। इसके अलावा आपको जो आपकी जहाँ लैब है, पैथोलॉजिस्ट रोगी विशेषज्ञ है, प्रारंभिक रूप में 24 घंटे तैयार करते हैं। उसके बाद ये रिपोर्ट आपके डॉक्टर के पास सेंड कर दी जाती है। उसको सेंड करने के बाद हम लोग जाते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, और फिर उसके बाद डॉक्टर में बताता है भैया क्या रिपोर्ट में क्या आया है। अब लास्ट क्वेश्चन यही है कि इसमें खर्चा कितना आता है और ये कहाँ पे किया जाता है। ये तो दोस्तों इसमें कम से कम 20 से 40 हजार रुपए तक का खर्चा आता है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में बहुत सी जगह है जहाँ पे ये टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपके मन में भी कोई डाउट है, आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है इस बायोप्सी के लेके या कोई भी और किडनी से रिलेटिव, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैं हमेशा अपने जितने भी मेरे किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है या डायलिसिस पेशेंट है, उनके सगे संबंधी है, मैं सबको जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। अधिकतर तो मैं 100% जवाब देता हूँ, और जो लोग मुझे फ़ोन के माध्यम से जुड़ते हैं तो मैं भी उनको हमेशा जवाब देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक सब्सक्राइब कर देना, और चैनल को प्रमोट जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है आप लोगों के लिए। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।